जितिया कब है, पूजन विधि, क्यों महिलाएं 3 दिन रहती हैं निर्जला, क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जिनको लंबे समय से संतान नहीं हो रही है उनके लिए जितिया का व्रत एक वरदान की तरह है। संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस निर्जला व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में नहाय खाए की परंपरा होती है। कई राज्यों में इसे जिउतिया भी कहते हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में खूब ही श्रद्धापूर्वक, खूब ही बेहतर तरीके से मनाया जाता है। यह व्रत आसान नहीं होता। इस वर्ष जो है 18 सितंबर को यह पवित्र पर्व रखा जाएगा। 3 दिन तक निर्जला उपवास रखती हैं महिलाएं। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो लोग संतान की कामना करते हैं उन्हें भी यह व्रत करने से जल्दी संतान की प्राप्ति होती है और उन्हें संतान होते हैं। पंचांग के अनुसार जितिया व्रत की जो तिथि है वह हिंदू पंचांग के अनुसार, विश्व पंचांग के अनुसार जितिया व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक यह मनाया जाता है। इस बार यह उपवास जो है 18 सितंबर की रात से शुरू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को ही किया जाएगा। जिउतिया यह काफी पवित्र पर्व है। बड़ी सादगी और बड़ी तपस्या के साथ यह पर्व किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए आपको बता दें। 17 सितंबर को जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ किया जाएगा। उसके बाद 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 17 सितंबर को विश्व पंचांग के अनुसार दोपहर 2:56 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को सायंकालीन 4:39 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जितिया का 18 सितंबर को ही जो है व्रत रखा जाएगा। इसका पारण 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद 9वीं में व्रत का जो है पारण किया जाएगा। जिउतिया व्रत की पूजा की विधि क्या है, कैसे करें, यह जो नई महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं वह कैसे करें यह व्रत के लिए सबसे पहले भोर में मतलब सुबह में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाले महिलाओं को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल साफ करना चाहिए। व्रत के नियमों के अनुसार एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और उसके पास एक पाकड़ का जो है की डाल खड़ी की जाती है और फिर शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की मूर्ति को जल के पात्र में स्थापित किया जाता है। सूर्य को पानी डालने के बाद मतलब सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं जो है वह कुछ खाती हैं। व्रत के पीछे की जो कथा है वह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है। आइए उसके बारे में बता दें कि महाभारत युद्ध में पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जो थे वह जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है।
यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। किसने बनाई? अश्वत्थामा ने। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, लॉन्जिविटी के लिए ज्योतिया का व्रत जो है वह किया जाने लगा। और माएँ जो हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, बहुत पवित्रता के साथ यह व्रत करने लगी। जीमूत वाहन देवता की होती है इसमें पूजा। अष्टमी तिथि के दिन स्नान करते जीमूत वाहन देवता को पूजा जाता है। उस दिन प्रदोष काल में जीमूत वाहन देवता की भी पूजा होती है। बताया जाता है कि देव को दीप, धूप, अक्षत, रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और फिर उन्हें जो है श्रद्धा पूर्वक भोग लगाते हैं। इस दिन मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें लाल सिंदूर लगाया जाता है। इस दौरान ज्योति पुत्रिका की कथा जो है वह पढ़ी जाती है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए बांस के पत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। ज्योतिया व्रत के तीसरा जो दिन है वह भी काफी पवित्र दिन है। इसी दिन तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस दिन नहाय खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही खाया जाता है, जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, दही, चूड़ा इत्यादि। इसमें इस पवित्रता के साथ पारण करके इस व्रत की संपूर्ण पूर्णता की जाती है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।